स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रो और कॉलम की शेप में हो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की जमा को मैट्रिसेस कहा जाता है। या रेक्टेंगुलर शेप में एलिमेंट्स की रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो कॉलम और रो की शेप में हो, जिसमें कॉलम और रो का ख्याल रखा जाए, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 2 3 6 5 और फिर दूसरा मैट्रिक्स है 1 1 2 3 4 5। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं और इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। थर्ड मैट्रिक्स 3 4 2 4 3 -3, ये भी एक मैट्रिक्स है। स्क्वायर होंगे या ये रेक्टेंगल होंगे, ये सब मैट्रिक्स कहलाते हैं। और एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो फिर उसको मैट्रिसेस कहते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 3 6 और 5 जो हैं, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं या एंट्रीज भी इसको कहते हैं। एक मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ABCD। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2-3 मैट्रिक्स हैं, जिसमें हमने 3 मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं। तो उनमें पहले को A का नाम देते हैं, पहले A मैट्रिक्स, ये A मैट्रिक्स, फिर B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स। पूरा मैट्रिक्स लिखने के बजाय हम उसका अल्फाबेट लिख लेते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि A मैट्रिक्स है मिसाल के तौर पे, तो उसको A11, A12, A13, ये एक मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है। जहाँ भी हम इसको देखेंगे जनरल फॉर्म का, जहाँ भी जिक्र आएगा तो उसमें हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इस तरह इस शेप में इसको लिखा जाएगा एंड सो ऑन। A11, A12, A13 एंड सो ऑन, यानी ये जा सकता है जितने मर्जी जाए आगे। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम्स कहते हैं। A11 क्या चीज़ है? A1 से मतलब क्या है? ये एलिमेंट अगर हम जनरल टर्म में बता रहे हैं कि हम ये A11 है, तो इसको A11 क्यों कहते हैं? A11 से मतलब क्या है? A11 का मतलब ये है कि A मतलब है कि ये वो एलिमेंट है, और 1 जो बता रहे हैं ये इसकी पोजीशन बता रहे हैं। पहले 1 का मतलब है कि ये किस रो में मौजूद है, दूसरे 1 का मतलब कॉलम कौन सा है। तो अगर हम देखें कि A11, तो इसका मतलब है कि ये A एक ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा रियल नंबर है जिसकी पोजीशन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो इस वजह से हम इसको A11 कहते हैं। सिमिलरली अगर A12 हो देखें तो A12 मतलब A एक एलिमेंट है और 1 इसकी रो है, यानी कि फर्स्ट रो में लोकेट करता है, और 2 इसमें सेकंड कॉलम लोकेट करता है। A12 मतलब एलिमेंट इज लोकेटेड इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। और इसी तरह A13 देख लें तो A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, और A31 मतलब A इज एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं। जो A11, A12, A13 एंड सो ऑन ये रो है। A11, A21, A31 एंड सो ऑन ये कॉलम है। वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि हमने एलिमेंट्स पहचान लिए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स मौजूद हैं इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और तीसरी बात ये है A11 से मतलब कि A11 एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।